अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मॉर्निंग बेल के साथ मैं हूं फहद हुसैन। नाजरीन, सबसे पहले जायज़ा लेंगे जो नंबर्स जारी किए गए हैं गुज़िश्ता 24 घंटों के NCOC की जानिब से, ताकि अंदाज़ा हो सके कि इस वक्त पाकिस्तान में कोविड-19 के हवाले से सूरत हाल जो है उसमें कुछ बेहतरी आई है या अभी भी केसेस की जो बढ़ने की रफ्तार है वो वैसी ही है जैसे हम अब कुछ पिछले कई दिन से देख रहे हैं। नंबर्स का अगर हम जायज़ा लें तो एज़ पर NCOC जो नए केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान, उनकी तादाद 4681 है। तकरीबन कुछ थोड़ी बहुत लगता है कि कमी आ रही है, क्योंकि कुछ दिन कबल हम जो नंबर्स थे वो 5000 से ज़्यादा ही आ रहे थे, लेकिन अब दोबारा जो है नंबर्स स्लाइटली जो है वो थोड़े बहुत अब कम होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आया अगर कंसिस्टेंटली नंबर्स जो है वो कम होते रहे तो जो है इसको हम कंसीडर कर सकेंगे कि सूरत हाल जो है वो बेहतरी की तरफ जाना स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन फ़िलहाल इससे पहले भी हमने देखा था कि 5000 के बाद एकदम से नंबर्स जो है वो कम हुए, 4000 फिर 3000 भी इवन चले गए। देन उसके बाद दोबारा से हमने देखा कि जो नए केसेस की जो तादाद थी वो दोबारा 5000 तक पहुंच चुकी थी। लेकिन अब एक दो दिन से हम देख रहे हैं कि दोबारा जो नंबर्स हैं नए केसेस के उनमें जो है थोड़ी बहुत कमी जो है वो नज़र आ रही है। 4681 नए केसेस गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान, जबकि टेस्ट की अगर हम बात करें कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कितने जो है कोविड-19 के टेस्ट लिए गए हैं, उनकी तादाद जो है 48,092 है। तो थोड़ी बहुत टेस्ट की तादाद में भी इस वक्त कमी नज़र आ रही है, क्योंकि 50,000 से ज़ायद हमने देखा कि इवन 55,000 टेस्ट भी जो है एक दिन में हमें नज़र आए कंडक्ट होते हुए। तो लेकिन फ़िलहाल गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में जो टेस्ट लिए गए हैं इस हवाले से 48,052 है। जबकि अफसोसनाक ख़बर ये है कि जो डेथ्स की तादाद रही गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान उसमें जो है इजाफ़ा नज़र आया है। इस थर्ड वेव की अगर हम बात करें तो थर्ड वेव में अब तक की सबसे ज़्यादा जो डेथ्स है वो पिछले गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो है वो रिकॉर्ड की गई हैं। 135 लोग जो है इस वायरस की वजह से जो है वो इंतकाल कर गए हैं गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान। इससे पहले कल हमने जब नंबर्स डिस्कस किए थे तो 118 लोग जो है इस वायरस की वजह से जो है वो इंतकाल कर गए थे। अब 135 तक जो है ये शरह पहुंच चुकी है। 135 अफराद जो है वो इस वायरस की वजह से जो है इस मुहलिक वायरस की वजह से जो वो इंतकाल कर गए हैं। तो डेफिनेटली डेथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो सूरत हाल ख़राब है। काफ़ी हद तक जो है डेथ्स में इजाफ़ा नज़र आ रहा है। क्रिटिकल पेशेंट्स की तादाद में भी जो है वो इजाफ़ा होते हुए नज़र आ रहा है। जबकि पॉजिटिविटी रेट की अगर हम बात करें कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो पॉजिटिविटी रेट रहा मुल्क में वो रहा 9.73%। तो सूरत हाल काफ़ी जो है अभी हमें बज़ाहिर लगता है कि ख़राब ही है। ख़ास तौर पे पंजाब की साइड में सूरत हाल ख़राब है। लाहौर में डबल डिजिट के अंदर जो है इस वक्त पॉजिटिविटी रेट है। हॉस्पिटल्स की जो हालत है वो बहुत ज़्यादा जो है इस वक्त ख़राब नज़र आती है। बहुत ज़्यादा प्रेशर है इस वक्त हेल्थ के सिस्टम पे। तो अब देखते हैं कि मज़ीद सूरत हाल जो है गवर्नमेंट डेफिनेटली एफ़र्ट्स ले रही है। अब देखते हैं कि इसके नताइज जो है वो कितनी जल्द जो है वो हम देख सकते हैं, क्योंकि सक्सेस तभी होगी कि जब केसेस की तादाद में सिग्निफिकेंट जो डिक्लाइन है वो हम कंसिस्टेंट बेसिस पे देख सकेंगे। क्योंकि फ़िलहाल एक हमें नज़र आ रहा है कि केसेस की तादाद जो है कम होती है, देन उसके कुछ दिन बाद दोबारा से जो डेली बेसिस पे जो केसेस हैं नए केसेस जो आते हैं उनकी तादाद फिर से बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। इस वक्त एक्टिव केसेस की तादाद जो है वो भी मुल्क में काफ़ी हद तक जो है वो बढ़ चुकी है। तो सूरत हाल कोविड-19 के हवाले से काफ़ी हद तक जो है फ़िलहाल अब भी अगर हम कहें तो ख़राब ही नज़र आती है। देखते हैं कि आगे जाके इस हवाले से क्या डेवलपमेंट जो है वो हो पाती है। PDM के हवाले से बात करेंगे कि कल PDM के जो सरबराह हैं मौलाना फजल रहमान, उन्होंने कहा PPP और ANP को कि जो दोनों जो जमातें हैं अपना जो डिसीजन था क्विटिंग PDM उसको जो है रिकन्सिडर करें। अब देखते हैं कि ये जो बयान है PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान का, इसको किस हद तक जो है कंसिडर किया जाता है PPP और ANP की जानिब से, क्योंकि कल ही जिस तरीके के रिमार्क्स भी सामने आए मीडिया टॉक्स के दौरान मौलाना फजल रहमान की जानिब से, जिस पे
PPP के हवाले से कुछ ऐसे रिमार्क्स थे जिस को जो है नापसंद किया गया। उस हवाले से जो PPP के जो सीनियर रहनुमा है कमर ज़मान कायरा, उन्होंने इस हवाले से कहा कि जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए मौलाना फजल रहमान की जानिब से वो जो है काफ़ी ख़राब हैं, उन अल्फाजों को जो है वापस लिया जाए। तो बज़ाहिर लगता नहीं है कि जिस तरीके से डिमांड किया गया है, कहा गया है कि रिकन्सीडर करे PPP और ANP अपने डिसीजन को, जिस तरीके से उन्होंने क्विट किया है PDM के प्लेटफॉर्म को, उसको रिकन्सिडर करें। लेकिन जिस तरीके के रिमार्क्स हैं उसके बाद जो उसके ऊपर जो रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया गया PPP की जानिब से, तो बज़ाहिर नज़र नहीं आता कि दोबारा जो है PDM की जो जमातें हैं दोबारा एक इत्तेहाद की तरफ जो है वो लौट सकेंगी। तो फ़िलहाल PDM के हवाले से किसी किस्म की कोई मुस्बत जो है डेवलपमेंट होते हुए नज़र नहीं आती। लगता नहीं है कि PDM जो है एक प्रॉपर जो है प्रेशर जो है वो डाल सकेगी गवर्नमेंट के ऊपर। तो फ़िलहाल PDM का ख़ुद का जो मुस्तक़बिल है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सवालिया निशान है कि आया जो प्लेटफॉर्म जो बनाया गया था जिसमें दीगर जो जमातें हैं, दो जमातें बड़ी PMLN और PPP, इसके अलावा और दीगर जमातें थी, तकरीबन 10 जमातों का इत्तेहाद था इस PDM के अंदर, और एक जॉइंट अपोजिशन जो है बनाई गई थी ताकि गवर्नमेंट के ऊपर जो है प्रेशर डाला जा सके। लेकिन अब PDM ख़ुद जो है क्राइसिस का शिकार होते हुए नज़र आती है। अब देखते हैं कि आगे जाके जो PDM है इस हवाले से मज़ीद क्या जो है डेवलपमेंट्स हो पाती हैं। लेकिन फ़िलहाल बज़ाहिर लगता नहीं है कि ये इत्तेहाद जो है दोबारा अपनी पुरानी जो इसकी शक्ल थी उसमें जो है आ सकेगा। फेडरल कैबिनेट ने कल जो है अप्रूवल दिया है, बजट का जो स्ट्रेटजी पेपर है उसका कल अप्रूवल दिया फेडरल कैबिनेट ने। जो कमिंग फिस्कल ईयर है इसके हवाले से हम बात कर रहे हैं कि इसका जो बजट आने वाला है जो अब ज़्यादा गालिबन दूर नहीं है, इस हवाले से जो स्ट्रेटजी पेपर है बजट का उसको जो है कल अप्रूव किया फेडरल कैबिनेट ने। उसके हवाले से कुछ अहम नकात अगर हम आपके साथ शेयर करते चलें तो जो फिस्कल ईयर 21 जो कमिंग फिस्कल ईयर है उसके लिए जो GDP का जो टारगेट होगा गवर्नमेंट का वो है तकरीबन 4.2% तक का, जबकि फिस्कल डेफिसिट जो है वो 6% ऑफ द GDP जो है वो गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है। जबकि इन्फ्लेशन जो है गवर्नमेंट के मुताबिक 8% तक जो है वो रह सकती है इस कमिंग फिस्कल ईयर के अंदर। मज़ीद ये कि इस जो स्ट्रेटजी पेपर है इसके अंदर जो इस वक्त ऑन गोइंग जो फिस्कल ईयर है इसके कुछ टारगेट जो है ख़ासतौर पे GDP और फिस्कल डेफिसिट की अगर हम बात करें तो उसको भी जो है रिवाइज़ किया गया है। अगर हम बात करें GDP की तो GDP का जो टारगेट था 2.1% तक की ग्रोथ का, उसको जो है गवर्नमेंट ने रिवाइज़ किया है 2.9%, ऑलमोस्ट 3% तक की ग्रोथ जो है गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है इस ऑन गोइंग फिस्कल ईयर के अंदर। मज़ीद ये कि जो फिस्कल डेफिसिट है इस ऑन गोइंग फिस्कल ईयर में गवर्नमेंट के मुताबिक तकरीबन 7.9% तक जो है वो रह सकता है। तो ये वो कुछ की पॉइंट्स थे जो कि जिनको जो है अप्रूवल दिया गया, उन जो स्ट्रेटजी पेपर जो है जिसकी अप्रूवल दी गई है कल फेडरल कैबिनेट में। अब देखते हैं कि गोइंग फॉरवर्ड बजट के हवाले से मज़ीद क्या जो है हमारे पास जो है इस हवाले से डेवलपमेंट्स हो पाती हैं, कौन सी ऐसी ख़बरें आती हैं, ख़ास तौर पे टैक्सेस के हवाले से कौन से मेजर जो है वो लिए जाएंगे, क्योंकि टारगेट जो है बहुत मैसिव टारगेट है IMF की जानिब से जो सेट किया गया है FBR के रेवेन्यू कलेक्शन के हवाले से अगर हम बात करें 6000 अरब रुपये तक का जो टारगेट है एक बहुत बड़ा मैसिव टारगेट है। डेफिनेटली उसको अचीव करने के लिए बड़े इकदाम जो है करने पड़ेंगे FBR को गवर्नमेंट के साथ मिलके। तो इंतहाई अहम होगा इस बजट में कि किस तरीके से जो है FBR जो है वो अपने टारगेट के हसूल के लिए जो है गवर्नमेंट के साथ मिलके इस बजट में टैक्सेस के हवाले से जो है वो चीज़ें जो है वो सामने लेके आता है, और उसके ऊपर फिर डेफिनेटली बिजनेस कम्युनिटी का क्या रिएक्शन होता है, आम आवाम का उसके ऊपर क्या रिएक्शन होता है, ये भी इंतहाई इम्पॉर्टेंट होगा। गवर्नमेंट ने कल जो है PIBs के ज़रिए जो है अमाउंट रेज़ किया है, तकरीबन 210 अरब रुपए जो है गवर्नमेंट ने रेज़ किए हैं PIBs के ज़रिए। इसकी डिटेल में अगर हम जाएं तो 3 ईयर PIBs के ज़रिए तकरीबन 50.5 अरब रुपए जो है कल गवर्नमेंट ने रेज़ किए, जबकि जो यील्ड थी 3 ईयर PIBs के ऊपर वो रही तकरीबन 9.27%, जबकि 3 ईयर PIB की जो यील्ड है उसमें तकरीबन 14 बेसिस पॉइंट तक की जो है वो कमी रिकॉर्ड की गई।
वहीं अगर हम बात करें 5 ईयर PIB की, तो उसमें तकरीबन गवर्नमेंट ने 77.3 अरब रुपए जो है वो रेज़ किए हैं PIB के ज़रिए, और उस पर जो यील्ड रही वो रही तकरीबन 9.85%, जबकि 5 ईयर PIB की यील्ड में भी तकरीबन 5 बेसिस पॉइंट की जो है वो कमी रिकॉर्ड की गई। वहीं अगर हम बात करें 10 ईयर PIB के, तो 10 ईयर PIB के ज़रिए 47.5 अरब रुपए जो है वो रेज़ किए गए, और यील्ड रही तकरीबन 10.25%। वहीं 15 ईयर PIB और 20 ईयर PIB के ज़रिए दोनों में 12 अरब रुपए तक जो है वो गवर्नमेंट रेज़ करने में कामयाब रही, और जो यील्ड रही इनमें तकरीबन 10.48 और 10.61% रही बिलतरतीब। तो तकरीबन 210 अरब रुपए तक जो है PIBs के ज़रिए कल गवर्नमेंट ने जो है वो रेज़ किए हैं। डेफिनेटली अपनी जो जो बजटरी सपोर्ट है उसके लिए जो है उसका जो जो गैप है, क्योंकि हमने पहले भी बात की है कि गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा है, जबकि गवर्नमेंट के जो रेवेन्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा कम है, और यही वो एरिया है जिसके ऊपर गवर्नमेंट को मज़ीद काम करना पड़ेगा, बल्कि बहुत ही काम करना पड़ेगा। अगर हम ये कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर इसी तरीके से गवर्नमेंट अपनी नीड्स को जो है फुलफ़िल करने के लिए इसी तरीके से अगर बोरोइंग करती रहेगी कमर्शियल बैंक से, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट के लिए फिर जो है सूरत हाल जो है बहुत ज़्यादा जो है बेहतर नहीं रहेगी। तो गवर्नमेंट को इंटरनल अपनी जो रेवेन्यू रिसोर्सेज हैं उनको जो है मज़ीद जो है वो बेहतर करना पड़ेगा, और जो टैक्सेस की जो कलेक्शन है उसको FBR के साथ मिलके और ज़्यादा जो है वो बेहतर करना पड़ेगा, ताकि जो डिपेंडेंस है बोरोइंग के हवाले से अगर हम बात करें गवर्नमेंट की, वो जो है काफ़ी हद तक कम हो सके, क्योंकि फ़िलहाल बहुत ज़्यादा जो है गवर्नमेंट की जो डिपेंडेंस है वो हमें कमर्शियल बैंक से जो है वो बोरिंग पे ऊपर जो है वो नज़र आ रही है। एक बुरी खबर अगर हम इसको यूं कहें कि जिस तरीके से हम ग्रोथ देख रहे थे लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, तो उस हवाले से जो नंबर्स अभी आए हैं पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की जानिब से फरवरी के महीने के, तो फरवरी के महीने में मंथ बेसिस पे, यानी जनवरी और फरवरी के कंपैरिजन अगर हम करें, तो उसमें जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का जो आउटपुट है उसमें जो है वो डिक्लाइन आया है, कमी जो है वो रिकॉर्ड की गई है, और तकरीबन 4.15% तक की जो है मंथ बेसिस पे कमी रिकॉर्ड की गई है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के आउटपुट के अंदर, जो कि थोड़ी नेगेटिव इसको हम कह सकते हैं। लेकिन वहीं अगर इसको हम ईयरली बेसिस पे देखें तो सूरत हाल मुख्तलिफ है। कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो तकरीबन 4.85% तक का जो है आउटपुट में इजाफा हुआ है ईयर ओवर ईयर बेसिस पे अगर हम देखें। लेकिन डेफिनेटली मंथली बेसिस पे अगर हम देखें, जनवरी और फरवरी के कंपैरिजन में अगर हम देखें, तो सूरत हाल जो है वो बेहतर नहीं है, डिक्लाइन जो है वो रजिस्टर्ड हुआ है आउटपुट के अंदर 4.15% तक का। तो कह सकते हैं कि फ़िलहाल जो एक थर्ड वेव है इस वक्त मुल्क के अंदर, तो गालिबन बज़ाहिर लगता है कि किसी हद तक उसका एक रोल नज़र आ रहा है, कि जिस तरीके से हमने अभी फरवरी में देखा कि जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का जो आउटपुट है उसमें जो है वो कमी रिकॉर्ड की गई है। अब देखते हैं कि मज़ीद और कितनी ज़्यादा जो है वो हिट पड़ती है, क्योंकि मार्च के जब नंबर्स आएंगे लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के, तो वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि मार्च के महीने में हमने देखा कि मार्च के महीने के आगाज़ से ही जो केसेस की तादाद है उसमें मज़ीद जो है वो इजाफा होते हुए नज़र आया, और उसके बाद हमने देखा कि डिफरेंट जो स्टेप्स भी है वो लिए गए। तो अब देखना पड़ेगा कि उसका जो इम्पेक्ट है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के आउटपुट पे वो कितना सिवियर हो पाता है। इंतहाई इंपॉर्टेंट होंगे मार्च के लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के नंबर्स भी, क्योंकि फरवरी में तो ऑलरेडी हमने देख लिया कि मंथ बेसिस पे जो है वो जो आउटपुट है उसके अंदर जो है तकरीबन 4.15% तक की ऑलरेडी अब हम कमी देख चुके हैं। कार सेल्स के हवाले से हमने कई दफ़ा बात की है कि इंडस्ट्रीज़ के जो डेटाज आ रहे हैं फ़िलहाल वो काफ़ी जो है बेहतर नज़र आ रहे हैं, चाहे वो सीमेंट सेक्टर के डिस्पैचेस के हवाले से नंबर्स हो या वो व्हीकल्स की सेल्स के नंबर्स हो। पिछले कई माह से हम देखें कि इन सेक्टर्स की ख़ास तौर पे परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो बेहतर नज़र आ रही है। जो पामा की जानिब से नंबर्स जारी किए गए कल, उसके मुताबिक जो व्हीकल्स की सेल्स है उसमें ज़बरदस्त जो है वो इजाफा नज़र आया है। बज़ाहिर लगता है कि जो कंज्यूमर्स की जो डिमांड है इस वक्त व्हीकल्स की जो बाइंग है वो अभी भी बहुत ज़्यादा जो है सॉलिड नज़र आ रही है, क्योंकि तकरीबन 3 ईयर हाई जो है वो सेल्स जो है वो होने में कामयाब हो पाई हैं व्हीकल्स की। तकरीबन 23,000 यूनिट जो है वो व्हीकल्स के फ़रोख्त हुए हैं मार्च के अंदर, जो कि एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हम कह सकते हैं कि ऑटो सेक्टर की हमने देखी है पिछले गुज़श्ता 3 साल के अगर हम नंबर्स का बगौर जायज़ा ले तो।
नंबर्स की अगर हम तफसील में जाएँ तो मार्च में तकरीबन 20,801 यूनिट जो है व्हीकल्स के सेल्स हुए हैं। इसके अंदर हम इंक्लूड नहीं कर रहे किया की जो सेल्स है, अगर हम उसको भी इंक्लूड करें तो डेफिनेटली जो नंबर्स हैं वो एस्केलेट कर जाएंगे। और जैसा कि हमने कहा कि 23,000 यूनिट्स जो है वो फ़रोख्त हुए हैं। और उसकी जो मेन रीज़न है, मेन रीज़न बाज़ाहिर कि जो फिनोमिनल हमें डिमांड नज़र आ रही है कंज्यूमर्स की व्हीकल्स के सेगमेंट में ख़ास तौर पे, उसका मेन रीज़न कि एक तो जो नए ऑप्शंस भी अब जो है बायर्स के पास मौजूद हैं, साथ साथ जिस तरीके से पॉलिसी रेट बहुत ज़्यादा जो है वो नीचे है। पिछले कई माह से हम देख रहे हैं कि जो पॉलिसी रेट है वो 7% पे जो है वो मेंटेन है। मज़ीद ये कि बज़ाहिर जिस तरीके से रिसेंटली जो गाइडेंस मिली है स्टेट बैंक के जो चेयरमैन हैं उनकी जानिब से, तो बज़ाहिर लगता नहीं है कि बहुत जल्द जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ते हुए हमें नज़र आएँ। तो डेफिनेटली इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए जो बायर्स हैं वो लीज़ के ऊपर जो है वो कार्स जो है अपनी परचेज़ कर रहे हैं। यही वजह है कि जो कार के हवाले से जो फाइनेंसिंग है उसके नंबर्स जो हैं वो भी हमें पिछले कुछ माह से जो है वो एस्केलेट होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये वो ग़ालिबन जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं कि जिनकी वजह से व्हीकल्स की सेल्स में जो है हम ज़बरदस्त जो है वो इजाफा जो है हर महीने जो है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। नंबर्स की हमने जैसा कि बात की 23,000 यूनिट्स फ़रोख्त हुए इंक्लूडिंग न्यू जो एंट्रेंट्स हैं उनके। तो 3 साल की बेहतर जो है परफॉर्मेंस नज़र आ रही है इस मार्च के महीने में। जो अगर हम एक्सक्लूड करें किया की सेल्स को तो पामा के मुताबिक 20,801 यूनिट्स जो है वो फ़रोख्त हुए हैं। व्हीकल्स के ग्रोथ की अगर हम बात करें तो तकरीबन 27% की मंथ ओवर मंथ बेसिस पे ग्रोथ बनती है, जबकि ईयरली बेसिस पे 201% तक की जो है ग्रोथ बनती है। लेकिन डेफिनेटली जो 201% की ग्रोथ है वो काफ़ी हद तक इसको कह सकते हैं कि मिसलीडिंग है, क्योंकि लास्ट ईयर मार्च के महीने में जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो फ्रीज़ हुई थी। जो कोविड-19 की जो फर्स्ट वेव थी, लॉकडाउन हुआ था, तो डेफिनेटली उस वक्त जो सेल्स थी वो काफ़ी कम होंगी। जिस तरीके से हमने उसके अगले बात अप्रैल के महीने में 2020 के अप्रैल के महीने में देखा था कि एक भी व्हीकल जो है वो फ़रोख्त नहीं हो पाई थी। तो डेफिनेटली मार्च में क्योंकि हम लॉकडाउन में गए थे लास्ट ईयर, तो उसकी वजह से जो है पिछले साल मार्च में इतनी ज़्यादा सेल्स नहीं हुई, तो उसकी वजह से जो इंक्रीज़ है इस साल ईयरली बेसिस पे जो हमें 201% का इंक्रीज़ नज़र आ रहा है, तो वो काफ़ी हद तक हमें इसको मिसलीडिंग जो है वो कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन मंथ ओवर मंथ बेसिस पे भी डबल डिजिट जो ग्रोथ है, काफ़ी फिनोमिनल ग्रोथ हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। 27% की ग्रोथ जो है नॉट बैड एट ऑल फॉर व्हीकल्स। कंपनी वाइज जो नंबर्स हैं उनकी अगर हम डिटेल आपके साथ शेयर करें तो सबसे पहले पार्क सुजुकी की अगर हम बात करें तो पार्क सुजुकी ने मार्च में 10,161 यूनिट जो हैं व्हीकल्स के फ़रोख्त किए, तकरीबन 14% मंथ ओवर मंथ और 83% जो है ईयर ओवर ईयर जो है बेसिस पे ग्रोथ बनती है सेल्स के। जबकि एच कार ने 3,153 यूनिट और जबकि इंडस मोटर ने 6,695 यूनिट जो है वो अपने फ़रोख्त किए। तो डेफिनेटली ऑटो सेक्टर की जो परफॉर्मेंस है वो हर महीने हमें बेहतर ही नज़र आ रही है। देखते हैं कि मज़ीद आइंदा आने वाले जो महीने हैं उसमें जो है परफॉर्मेंस ऑटो सेक्टर की और साथ दूसरे वो जो सेक्टर्स हैं ख़ास तौर पे जो सिक्लिकल सेक्टर्स है उनकी परफॉर्मेंस जो है जो मंथ्स टू कम है उनमें किस तरीके से रहती है। क्योंकि जैसा कि अभी हमने कहा कि इंटरेस्ट रेट फ़िलहाल नियर टर्म में बाज़ाहिर लगता यही है कि ऊपर नहीं जा सकेंगे, तो डेफिनेटली उसकी वजह से यही ट्रेंड जो है हमें नज़र आ सकता है ग़ालिबन ख़ास तौर पे व्हीकल्स की सेल्स की अगर हम बात करें। मार्केट्स की परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो यूएस मार्केट में कल मिक्स ट्रेंड हमें नज़र आया, जहां डाउ जोन्स के अंदर हमें सेलिंग नज़र आई, वहीं हमें नेस्डेक के अंदर जो है ज़बरदस्त किस्म की जो है वो बाइंग भी नज़र आई। नेस्डेक तकरीबन कल 146 पॉइंट के इजाफे के साथ जो है तकरीबन 14,000 का जो नेक्स्ट उसका जो साइकोलॉजिकल लेवल है उससे थोड़ा ही नीचे जो है वो क्लोज़ हुआ उसका सेशन। एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस कल नज़र आई हमें टेक सेक्टर के अंदर, टेक स्टॉक्स के अंदर। यही वजह है कि तकरीबन 146 पॉइंट का इजाफा जो है कल नैस्डैक में हो पाया। साथ साथ डाउ जोन्स में अगर हम बात करें तो कल डाउ जोन्स के अंदर कल हमें प्रॉफिट टेकिंग नज़र आई, तकरीबन 68 पॉइंट की गिरावट के साथ जो है कल का जो सेशन है डाउ जोन्स का वो इख्तिताम पजीर हुआ। आज एशियन मार्केट्स का जो आगाज़ है
वो हमें काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है। तकरीबन तमाम ही जो एशियन मार्केट्स हैं वो इस वक्त ग्रीन जोन में ट्रेड हो रही हैं, सिवाय जापान की मार्केट जो है वो रेड जोन में रही, जबकि इसके अलावा जो बड़ी मार्केट्स हैं एशियन मार्केट्स वो इस वक्त ग्रीन जोन में ट्रेड होते हुए नज़र आ रही हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो कल भी वॉलेटिलिटी हमें मार्केट में भरपूर नज़र आए। मार्केट दोनों जानिब जो है वो मूव होते हुए नज़र आए। ड्यूरिंग द डे मार्केट ग्रीन और रेड जोन बोथ जोन में जो है वो ट्रेड होते हुए नज़र आई। लेकिन जो दिन का जो अख्ताम था, कल का जो सेशन का अख्ताम था, वो मार्केट का मुस्बत जोन में हुआ। और अच्छी खबर कि कल मार्केट ने दोबारा जो 45,000 की जो नफसियाती हद थी उसके ऊपर जो है क्लोजिंग देने में जो है कल मार्केट कामयाब हो सकी। तकरीबन कल 70 पॉइंट के इजाफे के साथ 45,048 के लेवल पे जो है कल का ट्रेडिंग सेशन जो है KSE 100 इंडेक्स का अख्ताम पजीर हुआ। वॉल्यूम्स की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम में भी तकरीबन 6% का इजाफा जो है KSE 100 इंडेक्स में नज़र आया। 6% के इजाफे के साथ तकरीबन 184 मिलियन शेयर्स का कल KSE 100 इंडेक्स में काम हुआ। तो आज देखते हैं आज परफॉर्मेंस मार्केट की किस तरीके से रहती है। लेकिन फिलहाल कुछ दिन से हम देख रहे हैं कि मार्केट एक क्लियर डायरेक्शन में नहीं है, रेंज बाउंड मार्केट जो है वो प्ले करते हुए नज़र आ रही है। दोनों जानिब ड्यूरिंग द डे मार्केट जो है मूव होते हुए नज़र आती है। फ़िलहाल एक डायरेक्शन मार्केट की नहीं है, कंसोलिडेट कर रही है मार्केट इन लेवल्स पे। अब आज देखते हैं कि जिस तरीके से कल मार्केट ने अपनी नफसियाती हद 45,000 से ऊपर जो है जिस तरीके से क्लोजिंग दी, आया आज जो है उस रैली को जो है आगे बढ़ा पाती है मार्केट या नहीं। देखते हैं कि आज इस सेशन में कौन से ऐसे सेक्टर्स होंगे जो कि मार्केट को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे और कौन से ऐसे स्टॉक्स होंगे जो कि आज इन्वेस्टर्स के रडार में रहेंगे। आज तक के लिए इतना, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।